गरीब बच्चों पे क्या बीतेगा। जिसके पास पैसा है वो तो घूस लेके आगे बढ़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे, लेकिन गांव के बच्चे गांव में ही दबे रह जाएंगे। 3 साल के ग्रेजुएशन का 4 साल कर दिए, 4 साल बहन पड़ेगी तो तुम 50,000 देगा। 12 के बाद SSC का एग्जाम होता है, MPSC HSL, अगर रोजगार देगा हर महीने 25,000 कमाएगी। इससे भलाई हम बहनों का, उन परिवार का भलाई होगा। 50,000 से भलाई नहीं होता, वो सिर्फ जीवने के लिए तुम दिए हो, बेरोजगारी हो बता दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है देने की। अब हमारे माँ बाप से, काम करने वाले लोगों से, आइसक्रीम बेचने वाले, ठेला पर गुपचुप बेचने वाले भाइयों से 70,000 करोड़ तुम्हारे बाप का था जो खा गया तुम, हमारे माँ बाप का था। उन भाइयों का जो गरीब रेली लगा के बेचते हैं उनका टैक्स लिया तुम। हम बेरोजगार है, खेत में अगर धान भी रोपना होता है तो काम करके पढ़ाई करती है। ये किसान का बच्ची है, लगातार ये लोग मेहनत करती है, लेकिन लोगों के ऊपर जो SSC स्कैम जो चल रहा है, लगातार रेलवे का हो, SSC का हो। और आप लोग को बता दें कि UPSC के बाद सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम है तो SSC का एग्जाम है। तो बताइए अगर इस तरीके से SSC एग्जाम में अगर धांधली होगा तो बहन सड़क पर उतरेगी। अगर बताइए आज क्या इम्तिहान था कि बताइए कि पूरे बरसात में आज इन लोगों को देखिए तो किस तरीके से मैं भी बरसात में गिर रहा हूँ। दर्द को मैं समझता हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी। सरकार नहीं चाहती है कि ये जो विद्यार्थी है, किसान का बच्चा है, तो गरीब का बच्चा है, जो पढ़ाई कर सके, IAS बने, IPS बने, कोई नौकरी करे। बोलेगा जो आप आज लोग प्रोटेस्ट में आया, लगातार जो पानी में आप लोग भीगे हैं, क्या ये स्कैम को क्या मतलब बंद करने के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? यस, बंद करने के लिए प्रोटेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ये बात हमारी सरकार तक जानी चाहिए। जो भी प्रोटेस्ट है सब पानी में भीग के अपने एक बहुमूल्य समय यहाँ पे दे रहे हैं, ये आवाज सरकार को सुननी चाहिए। अभी बताइए कि अभी पढ़ने का टाइम इन लोगों का, समय इन लोगों को पढ़ने का, लेकिन क्या कि सरकार रोड पे उतार। इसके लिए सरकार को हम लोग की बात सुननी चाहिए। हम लोग पानी में इतना भीग रहे हैं, पढ़ने का काफी टाइम चिल्ला रहे हैं, हम लोग इतना नहीं कर सकते। अगर कुछ आवाज उठाए तो पेपर को पीटा जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली में भी इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं हुआ। SSC का चेयरमैन भी वहाँ भी नहीं चुना, इसलिए सब अगर स्टेट में होता तो उसको बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी क्या है कि शिक्षक को डिटेन कर दिया गया है। वहाँ पे पीटा जा रहा है। क्या है, कहते हैं आजादी में है, ये कैसी आजादी है जहाँ शिक्षकों का कोई मान सम्मान नहीं है। सरकार ये नहीं चाहती है कि आप लोग IAS IPS बने। सरकार को कोई ध्यान ही नहीं है, बस किसी छोटे छोटे चीज को लेकर सरकार बहस करती रहती है। पिछले बार हमारे सर लोग बता रहे हैं कि ये एजुकेशन को लेकर इतना ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार क्या बना रही है, बस समोसा पे लेकर वो बात चल रही है, कहीं बड़ा बनता है कहीं छोटा बनता है, लेकिन जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए इन लोगों का कहना है कि गोरखपुर के जो सांसद रवि किशन जी है वो समोसे का बात करते हैं कि 10 रुपये में बिक रहा है कि 12 रुपये में बिक रहा है, लेकिन बेटियों का बात नहीं करते। जो SSC स्कैम हो रहा है उसका बात नहीं करते। ये सवाल उठा रहे हैं, बताइए कितने पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जिनको पता है कि संसद में जाकर रवि किशन जी जिस तरीके से बयान देते हैं, और लगातार सरकार नहीं चाहती है कि बेटियां पढ़े, बेटियां का गरीब का बाल बच्चे जो IAS और IPS बने। उन छात्राओं के लिए कितना ये मतलब दुखद भरी बात है जिनके माता पिता घर में गार्जियन है, जो एक कोई रिक्शा चलाकर अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहा है, खेती करके पढ़ा रहा है, कोई सिलाई करके उसकी मम्मी पढ़ा रही है, वो बेटियां आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ऐसा धांधली हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ये गरीब बच्चों पे क्या बीतेगा। जिसके पास पैसा है वो तो घूस लेके आगे बढ़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे, लेकिन गाँव के बच्चे गाँव में ही दबे रह जाएंगे। जिनके पास पैसा है वो तो घुस जाएंगे घूस लेकर, लेकिन मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, मेरे बाप के पास उतना पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं है। हम कहाँ तक दे सकते हैं उनको पैसा कि घूस देकर मैं नौकरी कर सकूं। बताइए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। जो टैग का रिपोर्ट में जिस तरीके से शिक्षा विभाग में 12 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो घोटाले के बारे में पता है आपको? अरे किसान का बच्ची है, ये क्या है कि अभी अगर खेत में अगर धान भी रोपना होता है तो काम करके पढ़ाई करती है। ये किसान का बच्ची है, लगातार ये लोग मेहनत करती है, लेकिन लोगों के ऊपर जो SSC स्कैम जो चल रहा है, लगातार रेलवे का हो, SSC का हो। और आप लोग को बता दें कि UPSC के बाद सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम है तो SSC का एग्जाम है। तो बताइए अगर इस तरीके से SSC एग्जाम में अगर धांधली होगा तो बहन सड़क पर उतरेगी। अगर बताइए आज क्या इम्तिहान था कि बताइए कि पूरे बरसात में आज इन लोगों को देखिए तो किस तरीके से मैं भी बरसात में गिर रहा हूँ। दर्द को मैं समझता हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी। सरकार नहीं चाहती है कि ये जो विद्यार्थी है, किसान का बच्चा है, तो गरीब का बच्चा है, जो पढ़ाई कर सके, IAS बने, IPS बने, कोई नौकरी करे। आप लोग और बता दें कि ये जो देख रहे हैं जो बच्चे लोग हैं, ये किसी नेता की रैली में नहीं आए, किसी विधायक की रैली में नहीं आए, ये अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। एक बात बोलना चाहेंगे, हमारी छोटी बहन ने बहुत अच्छी बात कही। आज शायद बिहार सरकार या केंद्र सरकार ये नहीं देख रही है, हमारी बहनों ने 12 पास हो जाती है, सबसे बड़ा दवा होता है शादी का। आप तो 50,000 रुपया दे दें ग्रेजुएशन करने के लिए, 50,000 में जिंदगी गुजर जाएगा कि रोजगार से जिंदगी चलेगा। आप पूछना चाहें सरकार से, आप कहते हैं कि बेटियां पढ़ेंगी रोजगार करेंगी, लेकिन आज जो बेटियां हाल में आई है भीग रही है, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, गार्जियन जिम्मेदार है, हमारी बहनें जिम्मेदार नहीं।
सरकार की नीतियां जिम्मेदार है, सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार है। किस चीज का सम्मान कर रहे हैं आप? जो बेटियों को घर से निकाल के सड़क पे ले आए हैं, क्या जिम्मेदारी है आपकी? क्या कहते हैं आप? घर में हमारी बेटी पैदा होती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी, मां लक्ष्मी का रूप आई है, मां लक्ष्मी के रूप में आप बेटियों को मानते हैं। सड़क पर बहनें क्यों घूम रही है, क्यों बारिश में भीग रही है, क्यों आग की लड़ाई लड़ रही है? ये आपकी बेटियां नहीं है? अब तो सत्ता बैठ के बेटियों की रोक भेजना पढ़ने के लिए। हमारी बहनों का क्या, हमारे गरीब बहनों का, उन बहनों का जो किसान परिवार से आती है, हम भाइयों का, हम युवाओं का क्या, जो माँ बाप दिहाड़ी पर काम करने वाले के और जितने बच्चे हैं उनका क्या? जो बच्चे संपन्न होते हैं 10 लाख 20 लाख लेकर घूस देते हैं। कुछ दिन पहले बीपीएससी में एक गरीब छात्र का, मेरा भाई सोनू करके नाम था, आत्महत्या किया। किसका बेटा था? आपका बेटा लाड़ता तो पूरा सत्ता हिला कर रख देते हैं आप। गरीबों को खून चूसने के लिए है, सरकार से नहीं निवेदन है। और जो आप कहते हैं हमने बेटियों को पाने के लिए 50,000 दिए, नहीं चाहिए 50,000। रोजगार चाहिए बहनों को, बराबर का अधिकार चाहिए बहनों को। हम मानते हैं 50,000। एक मिनट 3 साल के ग्रेजुएशन का 4 साल कर दिए, 4 साल बहन पढ़ेगी तो तुम 50,000 देगा। 12 के बाद एसएससी का एग्जाम होता है, एमपीएससी एचएसएल, अगर रोजगार देगा हर महीने 25,000 कमाएगी। इससे भलाई हम बहनों का, उस परिवार का भलाई होगा। 50,000 से भलाई नहीं होता। वो सिर्फ जीवने के लिए तुम दिए हो, बेरोजगारी हो, बता दो तुम्हारी जिम्मेदारी है देने की। अब हमारे माँ बाप से, काम करने वाले लोगों से, आइसक्रीम बेचने वाले, ठेला पर गुपचुप बेचने वाले भाइयों से 70,000 करोड़ तुम्हारे बाप का था जो खा गया तुम, हमारे माँ बाप का था। उन भाइयों का जो गरीब रेली लगा के बेचते हैं उनका टैक्स लिया तुम। हम बेरोजगार है। मदद की है। इस धरती में वही ताकत है कि एक सिद्धार्थ को नेपाल से निकला राजकुमार यहाँ पे जाके गौतम बुद्ध बन जाता है। ये शिक्षा को भूमि है और इसी धरती पर मगध की धरती। अब कहीं भी ध्यान होगा आपका, मोक्ष भी इसी धरती में मिलेगा। तो वचन देते हैं गवर्नमेंट को भी, अगर आप हमारा अधिकार नहीं वापस किए तो ना तो हम शिक्षित होने देंगे, आपको भी नहीं होने, आपको मोक्ष पाने देंगे। मगध की धरती सम्राट अशोक, वही सम्राट अशोक के वंशज में आते हैं, बिहारियों आते हैं, चाहे कोई भी मगध समाज में आते हैं। जब सिकंदर मगध पर आक्रमण करता है तो कहता है मगध नहीं जाएंगे, मगध बिहारी नहीं जाएंगे, मार के आएगा। केंद्र सरकार काउंसिल एक सिद्धार्थ बोलते हैं बिहार एसएससी के भाई एग्जाम 4 साल से लटका के रखे हैं। क्या है आप वोट बैंक जाएंगे, हम बहनों को 50,000 देंगे। अभी वृद्धा पेंशन योजना 400 से 1100 कर दिया गया। क्योंकि आप 1100 वोट चाहिए। हम युवाओं का क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा? हम लेंगे हिसाब आपका। कहाँ है बिहार में फैक्ट्री? युवा बीएससी कर रहा है, एसएससी करता पढ़ता है, एमबीए कर रहा है, रोजगार है आपके पास। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भाई भी बोला है कि जो पहले 3 साल या 2 साल का डिग्रियां मिलती थी, वो 4 साल की डिग्रियां जो मिल रही है वो क्या है कि वो भी टाइम से नहीं मिल पा रहा है। और जो पहले हम लोग 10,000 और 12,000 रुपया में डिग्रियां पा लेते थे, अब क्या है कि 16,000 और 20,000 रुपया लग रहा है। फिर भी 50,000 रुपया, देखिए इन बहनों का कहना कि 50,000 रुपया लग रहा है। देखिए एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है कि हम भी एक स्टूडेंट, हमको पता है। हमें होता था हर कॉलेज में 3300 कर दिया गया है। क्यों किया गया? राजभवन में 100 रुपए किया गया। शिक्षा विभाग चोरी कर रहा है। इसका मतलब उन अधिकारों की लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं है, उन अधिकारों की लड़ाई है जो छात्र के साथ हर हाल में उनको पूरा करना होगा। लड़ाई उस अधिकार का जो शिक्षा में करवानी हो रही है।